हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि झारखंड जो टेट है उसका आज से जो है 23 जुलाई, आज आपको पता है 23 जुलाई है, आज से फॉर्म स्टार्ट है एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपका 22 अगस्त। तो इस बीच में आपको फॉर्म भरना है और आज सुबह में इसमें सर्वर में प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो सही समय पर भर लीजिएगा। ये तो आप सभी को पता है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये तो मैंने आज सुबह में शॉर्ट्स वाली वीडियोस में भी बताए। तो बेसिकली आज हम इसमें एग्जाम पैटर्न समझने वाले हैं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज वाले पोर्शन में और एग्जाम पैटर्न में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या क्या सब्जेक्ट है, एकदम सीटेड के जैसे है कि थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो ये तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं और आपको जो है इस चैनल पे इससे रिलेटेड क्लासेस भी मिलने वाली है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और अगर आप इसकी डिटेल में न्यूमाली चाहते होंगे, मतलब एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ के इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाना। इस वीडियो के बाद से आपको जो भी 20-25 पेज की न्यूमाली है उसको मैं पूरा वहाँ पर PDF जो है अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं कि अगर आप पेपर 1 या फिर पेपर 2 देने जा रहे हैं तो अभी से लेकर आपको ये देखिए, आपके पास जुलाई से लेकर मतलब 22 अगस्त 1 महीने का ही समय है, क्योंकि सितंबर में इनका पेपर है। तो आपको स्मार्टली जो है पढ़ाई करनी है, बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे नोट्स के चक्कर में मत रहना, क्योंकि यहाँ पर केवल पूछा जाएगा NCERT और SCERT। मान लीजिए आपने सीटेट की प्रिपरेशन अभी से की है, पहले तो किया ही था, तो आपका NCERT तो तैयारी होगा, तो आपको केवल SCERT पढ़नी है। नहीं भी तैयार है तो आपके पास अभी समय है, क्योंकि ये टेट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें बहुत सारे नंबर नहीं लाने हैं, आपका 90 नंबर आएगा, बस आप एलिजिबल हो जाएंगे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अप्लाई करने के लिए। अच्छा, ये जो झारखंड टेट है ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आप सभी को पता है, इसे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है और ये देना कंपलसरी इसलिए है क्योंकि ये लोग सीटेट के बेस पे आपको फॉर्म भरने नहीं देंगे। ठीक है, अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि भारत का जो है, भारत सरकार नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से BPSC में है। बस ये टेट वाला एग्जाम ये लोग कंडक्ट करा रहे हैं और फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 1500 है दोनों के लिए और आई थिंक एक के लिए 800 रुपये है, आप चेक कर लीजिएगा। तो हम एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं। BA DLED सभी भर सकते हैं, किसी भी स्टेट के भर सकते हैं। स्टेट को जैसे ही आपका 23 से 22 अगस्त के बीच में फॉर्म भर जाएगा, तो उसके बाद से आपका सितंबर में इसकी एग्जाम है। इसका रिजल्ट आने के बाद से आपको आई थिंक 24,000 या फिर उससे ज़्यादा आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो जो लोग इसको पास करेंगे वही उस 24,000 शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, झारखंड में है, आपको पेपर देने झारखंड ही जाना होगा, नौकरी भी आपको वहीं पर करनी होगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। खैर, ये तो चलिए सिलेक्शन के बाद की बात है, बट फिलहाल के लिए देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के एक एक सेक्शन में से कितने घंटे का पेपर होने वाला है, इसको डिस्कस करते हैं। एक चीज़ तो आप समझ चुके होंगे कि आपको NCERT तो पढ़नी ही पढ़नी है, और जितने लोगों ने बहुत पहले से NCERT अच्छा खासा पढ़ के रखा होगा उन्हें कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि अब उनका एक पोर्शन तैयार है। अब उनको केवल झारखंड की किताबों से, SCERT किताबों से ही तैयारी करनी है। अभी भी नहीं है तो मेरे पास केवल सोशल साइंस का भी फिलहाल के नोट्स है, SST का सीटेट वाला ही है, सेम वही सोशल साइंस आपको पढ़ना है। इसमें पेपर 2 के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 6 से लेकर 8 तक, तो वो आप नोट्स ले सकते हो। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा या फिर कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट, अगर मान लीजिए आप सोशल साइंस से जा रहे हैं तो सोशल साइंस के नोट्स का रिवीजन कीजिए। बाकी CDP तो वही है, थोड़ा बहुत CDP में आपको पढ़नी होगी और लैंग्वेज थोड़ा बहुत पढ़ना होगा बस। तो इतना नहीं टफ नहीं है, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट ही होने जा रहा है। तो सोशल साइंस की आप NCERT ले सकते हो, वही सीटेट वाला ही काम आएगा। अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो फिर आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप वही पढ़ाई करें। देखिए, इसका जो एग्जाम पैटर्न है इसमें भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो है वो BLED वाले जो 4 साल के किए होते हैं, या फिर DLED वाले, चाहे वो ग्रेजुएशन किए हैं नहीं किए हैं, आपने DLED किया है, आप पेपर 1 भर सकते हो, ये चीज़ क्लियर है। पेपर 2 कौन भरेगा, तो पेपर 2 में आपको पता ही है कि BEd वाले, BEd के साथ साथ DLED वाले, वो भी कौन से, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा ना 12th के साथ। ऐसा नहीं कि बस आपने 12th किया है, अगर आपने 12th के साथ ग्रेजुएशन किया है देन आप बस पेपर 1 भरोगे। अगर आपने 12th होगा ही, ग्रेजुएशन भी है, DLED भी कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट चाहिए, क्योंकि फॉर्म में आप अपने मार्क्स वगैरह भी तो लिखोगे ना, तो इसमें सब कुछ कंप्लीट चाहिए। तो पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, पहले पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न देखते हैं, फिर पेपर 2। देखिए, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है इन्होंने नोटिफिकेशन में कि चाइल्ड डेवलपमेंट से 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो CDP में वही सेम चीज़, ऐसा नहीं है कि CDP आपको यहाँ पे कोई दूसरी पढ़नी है। देखो, बस है तो पैटर्न पूरा सीटेट का ही, बस एक नाम के लिए करवा रहे हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत जैसा यूपी टेट में होता है, आपको जीन पियाजे वाइगॉस के सब कुछ पढ़ना ही है। CDP वगैरह में बस थोड़ी सी फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है। ठीक है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप फैक्चुअल भी कर पाएंगे। तो CDP आपका 30, आपको पता ही है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सभी में होता है।
लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि लैंग्वेज 1 जो होगा, जैसे कि आपने सीटेट वगैरह में देखा होगा, एक लैंग्वेज मान लो हिंदी है तो 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो 30 नंबर का। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ट्विक कर दिया है। लैंग्वेज 1 जो है आपका 30 नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिलेगा हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लेना है। तो हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 इंग्लिश के आएंगे। या फिर आप मान लीजिए हिंदी इंग्लिश में से मान लीजिए आपने हिंदी ले लिया, आपको इंग्लिश नहीं लेना है, तो आप दूसरा उर्दू ले सकते हो, ये भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपके दिए गए हैं, इनमें से हिंदी इंग्लिश में से एक आपको लेना है, 15 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट से आएगा। और मान लीजिए आपने उर्दू इंग्लिश में से उर्दू लिया है तो उर्दू से 15 क्वेश्चंस आएगा। तो ये केवल लैंग्वेज 1 में इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, 15-15 नंबर के क्वेश्चंस पे, ठीक है। और एक ही में आप सोचिए, आपको केवल लैंग्वेज 1 में ही जो 30 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें को इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए अगर मैं लेती हूँ तो मेरा हिंदी हो जाएगा, एक इंग्लिश हो जाएगा, या फिर हिंदी ले लूँगी तो 15 क्वेश्चन हिंदी के, उर्दू के 15 क्वेश्चन, तो ये डिपेंड करेगा। दूसरा फिर लैंग्वेज 2 में से आपको दोबारा से चूज करना होगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा। वैसे अगर मान लीजिए किसी ने लैंग्वेज 1 में एक हिंदी रखा है, उर्दू रखा है, तो वो लैंग्वेज 2 में फिर उर्दू रखेंगे मेन सब्जेक्ट इन द सेंस कि फिर उर्दू से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर लैंग्वेज वाला सेक्शन को बहुत ध्यान से भरना कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, और उसी से फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये नहीं कि यहाँ पे गलती कर दी, इंग्लिश के बजाय उर्दू भर दिया और उर्दू के बजाय इंग्लिश, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यही थोड़ा सा चेंज है। तो इस चीज़ को आप समझ गए। लैंग्वेज 1 में आपका 30 में से 2 पार्ट होगा, एक आपका हिंदी हो गया, दूसरा मान लीजिए आपने उर्दू रख लिया। फिर लैंग्वेज 2 में मान लीजिए मैंने उर्दू रख लिया है तो उर्दू से ही 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद से आपका वही है मैथ 30 नंबर का, झारखंड की जो किताबें हैं और एनसीईआरटी की किताबों से पूछा जाएगा। बेसिकली मैथ में मैंने देखा है कि ये लोग स्टेट बोर्ड की किताबों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके बाद से ईवीएस की जगह पे इन्होंने जीएस कर दिया है, सामान्य अध्ययन, नाम वही है, बस ये है कि थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है। आपका इसमें प्राइमरी लेवल की ही तो चीज़ें पूछी जाएंगी ना, अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आपको इसमें जीएस में बहुत हाई लेवल की चीज़ें पूछी जाएंगी। तो नॉर्मल जो किताबों, आप वहाँ की किताबों को रेफर कर सकते हो, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 नंबर के। तो टोटल ये आपका हो गया 150 क्वेश्चंस। पहले ईवीएस इसका नाम था, बस नाम बदल दिया है, ईवीएस की जगह पे आप इसको जीएस कर दिया है। तो जो भी प्राइमरी में बुक्स लगती हैं आप उसको देख लीजिएगा। 150 क्वेश्चंस इसके पूछे जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आपको पर सब्जेक्ट में ना 40% लेकर आना अनिवार्य है। मान लीजिए आप किसी में 7 नंबर लेकर आ रहे हो तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, 40% लेकर आना है। 150 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का समय होगा, और मार्कशीट पे पेपर है, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। एनसीईआरटी एससीईआरटी इनको ही पढ़ना है। दूसरी चीज़, क्लासेस आएंगी, आप पहले इसका एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। उसके बाद से पेपर 2 में भी सेम वही है, जो इसमें पढ़ना है वही सेम इसमें भी पढ़ना है। आपका सीडीपी 30 क्वेश्चंस का आएगा। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेम उसी तरीके से है। मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 जो है मैंने हिंदी इंग्लिश रखा है, तो मेरा हिंदी से 15 क्वेश्चंस, इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस, इस तरीके से लैंग्वेज 1 तैयार हो जाएगा। और लैंग्वेज 2 में मान लीजिए मैंने इंग्लिश ही रख लिया तो इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस आ जाएगा। उर्दू रखा है तो उर्दू से 30 क्वेश्चंस, इस तरीके से आपका ये 30-30 मतलब 60। उसके बाद से आपका मैथ साइंस आता है, सोशल साइंस, तो ये कौन लेगा, और इसमें एक ऑप्शन बना हुआ है कि भाषा का शिक्षक। मान जैसे कुछ लोग होते हैं बीए में आपने हिंदी ले लिया होगा, आपने उर्दू ले लिया होगा, कोई भी भाषा कोई भी लैंग्वेज, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कौन सा सब्जेक्ट देना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने ग्रेजुएशन आर्ट्स मतलब कि जो भी सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी साइंस बैकग्राउंड नहीं है अगर आपका, तो आपको सोशल साइंस ही पढ़ना है। ये चीज़ तो क्लियर है सीटेट के ही जैसे। बाकी मैथ साइंस तो आप सभी को जानते हैं, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स जो भी आपने लिया होगा, तो मैथ साइंस उनको लेना है 60 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, मैथ साइंस किसको लेना है, सोशल साइंस किसको लेना है। क्योंकि भाषा वाले ना ज़्यादा उनको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हमारा तो हिंदी सब्जेक्ट रहा है बीए में, अब हम क्या लें, तो आपको सोशल साइंस ही लेना है। वैसे उसमें जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उस चीज़ को ध्यान रख के भरना। तो मैथ साइंस से भी 60 क्वेश्चन अगर आपने लिया, सोशल साइंस से भी 60 क्वेश्चन, इन दोनों में से एक ही, ये नहीं कि दोनों एक ही कोई होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और इसी को आपको फॉर्म में अच्छे तरीके से फिल करना है। तो आपने देख लिया सीडीपी 30, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30 और मैथ साइंस सोशल साइंस में से कोई एक, तो ये 60 नंबर का पूछा जाता है। तो 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये भी सेम उसी तरीके से है, पहले इसमें 3 घंटा समय दिया जाता था, बट अब टाइम कम कर दिया गया है 2.5 घंटे, और जो भी पीएच कैटेगरी से होंगे उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, पेपर 1 का और पेपर 2 का। अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, तो मैंने सेम चीज़ बताई। सीडीपी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, हिंदी इंग्लिश तो आपने पढ़ा ही होगा, आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इसमें थोड़ा बहुत ना स्टेट बोर्ड की किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर आपका एनसीईआरटी तैयार है तो,
अब ये नहीं कि केवल स्टेट बोर्ड की किताबें पढ़ के जा रहे हो, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है ना। स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी जब दोनों चीज़ें लिखी हैं तो दोनों से ही क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो ये रहा आपका झारखंड टेट का एग्जाम पैटर्न। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है, फॉर्म भर लेना। कितने लोगों को क्लास चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये पेपर आपका बहुत जल्दी होगा और इसके बाद से आपको एक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।